मुझे लगा कि लॉकडाउन का लगभग 1 महीना पूरा होने को है। अवसाद है, डर है, अजब अजब किस्म की घटना की चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक अलग ज्ञान गंगा है, वो अलग गदर का कारण है। यत्र तत्र सर्वत्र जने कितने जानकार क्या क्या लिख रहे हैं। मुझे लगा एक तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, उसको भी देख लिया जाए। मैं फिर साफ कर दूं, मैं जब तस्वीर का आज दूसरा पहलू लेकर आया हूं तो इसका आशय यह नहीं कि मैं तस्वीर के पहले पहलू को खारिज कर रहा हूं या उसको कम गंभीर मान रहा हूं। नहीं, वो तो गंभीर है ही, उससे हम जूझ ही रहे हैं, लड़ ही रहे हैं, लड़ेंगे। लेकिन दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, और वो इसलिए नहीं देखना चाहिए कि भाई वो तस्वीर का दूसरा पहलू इसलिए चलो उसको भी देख लेते। नहीं, आपको तस्वीर के पहले पहलू से जिससे लड़ना है उससे आप लड़ने का हौसला तभी बनाए रख पाएंगे जब आप तस्वीर का दूसरा पहलू देखेंगे। इसलिए यह जरूरी है। ये देखिए, मैं 2 आंकड़े रखता हूं। दोनों आंकड़े अपने किस्म के अद्भुत प्रयोग हैं आज के। लॉकडाउन की अवधि लगभग 1 महीने हो रही है, एक आध दिन ऊपर नीचे हो तो मुझे स्मरण नहीं। 2 अप्रैल को, तारीख देखिएगा, 2 अप्रैल को भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का जो प्रतिशत था वो 7.5 था। जरा नोट करके रखिए, मेरे जितने करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उस सब। 2 अप्रैल को भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीज के ठीक होने की दर 100 में 7.5 थी। आज 20 दिन बाद, ठीक 20 दिन बाद, लॉकडाउन के पीरियड के ही दौरान के 20 दिन है ये। आज 22 तारीख का ये डाटा है मेरे पास। 22 तारीख को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत भारत में 20 हो गया। लगभग 2.25 गुना तरक्की कर ली हमने मरीजों को ठीक करने में। यह आंकड़ा अभी चर्चा में नहीं आया है, टेलीविजन की चर्चा में तो कतई नहीं आया, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी नहीं आया अभी, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अच्छी खबर डालने से लोग परहेज करते हैं। कोई बुरी खबर मिल जाए तो उस पर चर्चा अच्छे से कर लेते हैं। ये छोटी उपलब्धि है क्या? 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, लगभग 2.25 गुना एफिशिएंसी हमने बढ़ाई है। और अगर मैं इसी को आधार मान लूं, 20 दिन में हम लगभग 3 गुना ज्यादा मरीजों को ठीक कर पाए, तो अगले 20 दिनों में ये परसेंटेज कहां पहुंचेगा? विज्ञान के आधार पर कसौटी कस के देख लीजिए। और एक दूसरा, देगची से एक चावल निकाल के दिखाते हैं ना, वैसा एक दूसरा आंकड़ा रखता हूं, यह भी अद्भुत है। नोएडा के जिलाधिकारी है एलवाई सुहास, नौजवान आईएएस अधिकारी है। अभी हाल में नोएडा चार्ज लिए थे जब वीएन सिंह को हटाया था मुख्यमंत्री ने। उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोरोना पॉजिटिव के 49 एक्टिव मरीज हैं, 49, और ठीक हो चुके मरीजों की संख्या है 54, यानी ठीक होने वाले ज्यादा और बीमार कम। उत्तर प्रदेश का ही जिला है गौतम बुद्ध नगर, और ये वो जिला है जिसमें सीज फायर जैसी कंपनी ने बेड़ा गर्क कर दिया था। ये वो जिला है जो एक समय हम सब लोगों की चिंता का कारण था, और हम लोगों को लग रहा था कि यही जिला डुबोएगा, और डुबो भी रहा था। इतना हुआ ना फर्क। और महाराष्ट्र जैसा
ये तुलना ठीक नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र भी हमारा और उत्तर प्रदेश भी हमारा, लेकिन सिर्फ हौसले के लिए एक बात कहता हूं, महाराष्ट्र में मृत्यु दर ज्यादा है इसमें उत्तर प्रदेश के मुकाबले, रिकवरी बहुत कम है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, जबकि हमसे बहुत संपन्न राज्य है, वो विकसित राज्य है। और आपकी संतुष्टि के लिए एक बात कहूं, अमेरिका में दुनिया के सबसे ताकतवर देश का उदाहरण लेकर आया हूं, चिली और पेरू की बात नहीं करूंगा। अमेरिका में जितने टेस्ट हो रहे हैं कोरोना को लेकर, जितने मरीज व्यक्तियों के टेस्ट हो रहे हैं, उनमें हर पांचवा व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है, हर पांचवा, यानी 20% पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत है। भारत में यह प्रतिशत अभी 3 के दायरे के भीतर है, 2.5 से 3 के बीच में ट्रेवल कर रहा है, यानी 100 के टेस्ट करो तो मैक्सिमम 3 आदमी पॉजिटिव। डरा कौन सी संख्या रही है? इतने टेस्ट, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, उन सब 6 लाख को कोरोना नहीं, उन 6 लाख का 3% निकाल लीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि आप 10 लाख लोगों का टेस्ट हुआ, तो आप अपने मन में शांतिपूर्वक 3% निकाल लीजिए कि लगभग इतने लोग पॉजिटिव निकलेंगे, और आज के रेट से ही उनमें से 20% का निकाल लीजिए कि ठीक हो जाएंगे 14 दिन के भीतर, बाकी को संघर्ष करना पड़ेगा, तब शायद तस्वीर दूसरी लगेगी। इसलिए मुझे लगा कि देश का मन बड़ा रहे, देश का मनोबल बड़ा रहे, प्रदेश का मनोबल बड़ा रहे, डॉक्टर्स जो मेहनत कर रहे हैं, सरकारें जो मेहनत कर रही हैं, उनको ड्यू क्रेडिट भी जाए, सिवाय रुदन नहीं होना, केवल रुदन नहीं हो।